नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है नासा से संबंधित। देखिए भाई, नासा ने क्या किया है। नासा आपको पता है अमेरिका की क्या है, स्पेस एजेंसी। नासा के द्वारा ये कहा गया है कि वह जुलाई 2020 में मार्स में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, जो सैटेलाइट वहां भेजा जाने वाला है, उसमें दो जो है वो सबसे मेन कंपोनेंट होने वाले हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो होगा एक रोवर, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो होगा एक क्या, हेलीकॉप्टर। अब ये आपके लिए नया है, आपने बाकी सारी चीजें सुनी होंगी, लैंडर सुना होगा, रोवर सुना होगा, सैटेलाइट सुने होंगे, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, लेकिन हेलीकॉप्टर को कहां भेजना, एक किसी दूसरे ग्रह में भेजना, ऐसा मानव की इस इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण घटना बनती है। तो देखिए, नासा के द्वारा ये जो रोवर है उसका नाम दिया गया है स्पेसिफिक, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम है परसिवरेंस। क्या नाम है, परसिवरेंस। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न आने की बिल्कुल 110% संभावना बनती है, प्रश्न आएगा ही आएगा, किसका नाम, हेलीकॉप्टर का नाम। ठीक है ना। एक्चुअल में हेलीकॉप्टर नहीं है, एक ये ड्रोन की तरह है, बिल्कुल सिंपल छोटा सा, जैसे कि एक जो नेचुरल ड्रोन्स हैं आपने देखे हैं वैसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही ड्रोन है, लेकिन क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, मंगल ग्रह में उड़ा रहे हैं, है ना, पहली बार ऐसा होने वाला है, इसलिए हमने इसका नाम हेलीकॉप्टर रखा है। और इस हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है इंजेन्यूटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंजेन्यूटी। आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं टेलीग्राम और फेसबुक में इसे ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं आज की डेट में, आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन इसे जरूर आएगा। तो ये जो हेलीकॉप्टर है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानव प्रजाति के द्वारा किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने का ये पहला प्रयास होगा। और ये जो इंजेन्यूटी नाम दिया गया है इस हेलीकॉप्टर का, वो दिया है एक बच्ची ने निबंध की प्रतियोगिता में, जिसका नाम है वनीजा रूपानी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वनीजा रूपानी। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये 17 साल की बच्ची और भारतीय मूल की बच्ची है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके जैसे युवा जो पढ़ रहे हैं अभी, जो उस पार देखकर मोबाइल से पढ़ रहे हैं, वैसे ही वो भी बच्ची है, वो भी पढ़ रही है और क्या कर रही है। देखिए, सिर्फ छोटी सी निबंध प्रतियोगिता से नासा ने इतना बड़ा नाम ले लिया है ना। आप भी प्रयास करिए। चलिए, हम इसी बहाने अब हम क्या देखते हैं, हम हमारा जो मंगलयान था जिससे हमने मंगल पर कदम रखा था, आज हम उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी बीच बीच में क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत का मंगल यान, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। देखिए, ये जो MOM है, इससे हर बार क्वेश्चन आता रहता है। इससे PSC में भी क्वेश्चन बन चुका है, मध्य प्रदेश PSC के प्री में भी क्वेश्चन बन चुका है, मेंस में भी क्वेश्चन बन चुका है, और इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश PSC में भी निबंध में भी आ चुका है, UPSC में भी कई बार आ चुका है। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM, है ना। एक बार सिर्फ यही लिखकर आ गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, MOM, मेंस के पेपर में, तो आधे लोग तो सिर्फ सदी खुजलाते रह गए कि ये मॉम क्या होता है। एक्चुअल में उसका फुल फॉर्म था मार्स ऑर्बिटर मिशन, और उसमें 3 मार्क्स, 3 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें लिखना था, है ना, ऐसे ही लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मंगलयान जो जब छोड़ा गया था भारत देश से इसरो के द्वारा, तो ये छोड़ा गया था 5 नवंबर सन 2013 को। किसके द्वारा छोड़ा गया था, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एक्सेल, जो इसका मोड है उससे छोड़ा गया था C-25 के जरिए। फिर हम कभी देखेंगे कि ASLV, PSLV, GSLV क्या होता है, समय मिलने पर हम इसका जिक्र करेंगे। इसे छोड़ा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। इसमें देखिए, ये जब ऑर्बिट में पहुंचा, कहां की ऑर्बिट में, मंगलयान की ऑर्बिट में, तो ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। मैं रिपीट कर रहा हूं, छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 को, और मंगल की ऑर्बिट पर पहुंचा था ये 24 सितंबर 2014 को। आज की डेट तक, हालांकि देखिए ये सिर्फ छोड़ा गया था 6 माह के लिए, है ना, जो 6 माह था वो इसका ऑपरेशनल टाइम था, लेकिन यह आज तक कार्यरत है। मतलब आज भी ये मंगलयान भारतवासियों को डेटा भेज रहा है। देखिए ये भारतीयों के वैज्ञानिकों की कितनी सफलता है। आज तक ये 2 टेराबाइट से भी ज्यादा डेटा भेज चुका है। उसके बाद 5.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, फिर भी अभी तक क्या है, कार्यरत है। इसके अलावा देखिए, ये जो प्रोसीजर हुई थी मंगलयान वाली, ऐसा करने वाला भारत एशिया का पहला देश बना था। पहला ऐसा देश बना था जिसने पहले ही अटेम्प्ट में क्या किया था, मंगलयान पर कदम रख दिया था।
ठीक है भाई, मतलब ऑर्बिट में कदम रख दिया था। ऐसा जो बाकी की एजेंसीज हैं वो नहीं कर पाई थी, होता ना पहले अटेम्प्ट में जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का ये पहला क्या था, इंटरप्लैनेटरी मिशन था, मतलब धरती के आगे का जो कक्षा है ना, इंटरप्लैनेट की जो कक्षा, उसमें भारत देश का ये पहला कदम था जो सफल हुआ था। ये ऐसा करने वाला चौथा देश बना था। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं रशिया, उसके बाद नासा, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके बाद चौथे नंबर पे आया भारत देश। बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन बार बार बनता है कि 2000 के नोट में इसी मंगलयान का जिक्र किया गया है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला मंगलयान 2 कब छोड़ा जाएगा, तो मंगलयान 2 छोड़ा जाएगा 2024 में। तो देखिए यहां से हमने मंगल से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था ये जो करंट अफेयर था, ये भी महत्वपूर्ण था, और ये जो क्या है हमारा जो हमारा मंगलयान था वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए बनता है क्योंकि मंगल पर मानव की प्रजाति है ना अपना दूसरा घर देख रही है, विशेषतः नासा के द्वारा, कि मतलब मंगल पर भी मानव की जाति रहेगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे देखिए, आज हम देखते हैं कौन से दिन भाई, 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल के दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। आपने देखा था इस साल क्या हुआ था, इस साल अमेजन फॉरेस्ट में आग लग गई थी। ऑस्ट्रेलिया के अंगल में 6 से 8 माह तक आग जलती रही। इतना बड़ा इलाका, हजारों स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जल गया। वहां पर फायर फाइटर्स क्या करते, काम करते हैं, वो खुद ही जल जाते हैं। वो आपको बचाने के चक्कर में, मानव को बचाने के चक्कर में, पौधों को बचाने के चक्कर में अपनी जान से खेल जाते हैं। उन्हीं फायर फाइटर्स को याद करने के लिए हम 4 अप्रैल को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1999 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा हमने एक दिन पहले जस्ट 3 अप्रैल को मनाया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। बहुत डिटेल में हमने इसका जिक्र किया था, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। इसके अलावा आप 3 अप्रैल को ही हम मनाते हैं क्या, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। और जो इसकी थीम थी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फीवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फीवर। आपको पता होगा एक रिपोर्ट आती है, कौन सी रिपोर्ट आती है भाई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत देश का स्थान है 142वां, 142, 180 देशों की सूची में। किस साल, 2020 में। और इसे किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। तो ये भी आप क्वेश्चन याद कर लीजिए, इंडेक्स भी हमने लगे हाथ इसमें पढ़ ली। चलिए हम चलते हैं आगे देखिए, जीआई टैग। जीआई टैग से आप परिचित हैं, अभी काफी समय से मैं आपको इसके विषय में बता रहा हूं। आज एक और जीआई टैग प्रदान किया गया है कश्मीर के केसर को। तो कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। आपको पता है कश्मीर का केसर विश्व प्रसिद्ध है अपनी क्या है, स्पेशलिटी के लिए, यूनिकनेस के लिए। इसके अलावा आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था मणिपुर का जो काला चावल है, चा खाओ, उसे जीआई टैग दिया गया था। और गोरखपुर का जो टेराकोटा आर्ट है, जो मिट्टी से क्या बनाई, कलाकृतियां बनाई जाती, उसको दिया गया था। और कोविड पुट्टी है ना, कोविड पुट्टी का कदलाई मितई, इसे भी जीआई टैग दिया गया था। तो 4 जीआई टैग हमें बिल्कुल लेटेस्ट में देखने को मिल रहे हैं। हम चलते हैं आगे देखिए, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, गाना लॉन्च किया है। कौन सा गाना लॉन्च किया है, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, इस गाने का जो संगीत है वो हमारे जो बहुत फेमस संगीतज्ञ AR रहमान उनके द्वारा दिया गया है। और जो इसकी बोल है, लिरिक्स है, वो प्रसून जोशी के द्वारा दिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण है, एचडीएफसी बैंक ने बोला है कि जो भी व्यक्ति जितनी बार इस गाने को क्या करेगा, शेयर करेगा, उतना ही वो 500 रुपए है ना, एक बार शेयरिंग करने पर 500 रुपए पैसा पीएम केयर्स फंड में दान दे दिया जाएगा। तो देखिए मैंने भी इसे क्या किया है, शेयर किया है, ताकि मेरी तरफ से भी कैसे ना कैसे 500 रुपए कहां चला जाए, पीएम केयर्स फंड में चला जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप भी क्या करिए, एक बार गाने को क्या करिए, शेयर करिए, ताकि क्या हो, 500 रुपए और पीएम केयर्स फंड में दान चला जाए। और अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, आप क्या हो, आप भी कोरोना वॉरियर्स की तरह लड़ सकें और देश में अपना योगदान घर पर बैठकर ही दे सकें। इसके अलावा आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक के द्वारा एक मूवमेंट पहले ही चलाया जा चुका है, एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड, है ना, एक ऐसा लोगो टाइप का सोशल डिस्टेंसिंग को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया था। आपको याद होगा, मैं आपको बता चुका हूं। एचडीएफसी बैंक में ही चाइना के बैंक ने अपनी हिस्सेदारी कुछ % बढ़ाई थी शेयर मार्केट के
माध्यम से। ठीक है, तो HDFC बैंक हमारे लिए प्रमुख है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा लोन देने वाला यह भारत देश का बैंक है ना। चलिए हम चलते हैं आगे। इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख है आदित्य पुरी, है ना, और इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? मुंबई में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इससे क्वेश्चन बनना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार फ्री में, है ना, पहली बार फ्री में और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करी है? किससे संबंधित? हेल्थ से संबंधित। मैं फिर से कह रहा हूं, फ्री और कैशलेस बीमा की सुविधा देने वाला भारत देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बनता है कहां से भाई? महाराष्ट्र से संबंधित। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत जो 40% की जो भारत देश की न्यूनतम आबादी है उसे हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर एक स्कीम चलती है ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। इसके तहत अभी तक 85% की जो आबादी थी महाराष्ट्र की वो इससे कवर थी, लेकिन अब जो रेस्ट की जो 15% बचती थी, जो कैपेबल थे अपना इलाज कराने में, उनको भी अब इसमें क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया गया। तो आपको पता होगा जैसे ओबामा केयर की पॉलिसी आई थी कि पूरी की पूरी यूएसए की आबादी को हेल्थ से कवरेज दे दिया गया था, वैसे ही महाराष्ट्र की सरकार ने पूरी महाराष्ट्र की आबादी को हेल्थ कवरेज दे दिया है। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत देश का पहला राज्य बना है। कौन सी योजना के तहत? महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। ठीक है, महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है कौन है भाई? ठाकरे, है ना। अब आप पूरा नाम देख लीजिएगा। और जो राज्यपाल है वो है कोश्यारी। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। नेक्स्ट देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, इन्होंने क्या किया है? एक ई कॉमर्स के लिए मार्केट प्लेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है भारत मार्केट। इसमें क्या होगा? इनका विचार ये है कि भारत देश के जितने खुदरा कारोबारी हैं वो सब इस भारत मार्केट का जो एक वो ऐप बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, इससे जुड़ जाए। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसीज वो धीरे धीरे अमेजन, फ्लिपकार्ट और बाकी कंपनियां धीरे धीरे जगह बनाती जा रही भारत देश में ऑनलाइन के थ्रू। इसीलिए कोशिश ये कर रहा है ये चैम्बर कि भारत देश में खुद का एक भारत मार्ट नाम का एक एप्लीकेशन बनाया जाए, जिसमें कम से कम उनका अंदाजा ये है कि एक साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा खुदरा व्यापारियों को इसमें शामिल कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा अपने आप में एक प्रकार का क्या होगा? ई मार्केट प्लेस बन जाएगा। तो देखते हैं कहां तक जाता है। क्या है भाई? भारत मार्केट किसके द्वारा? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स के द्वारा। हम चलते हैं आगे देखिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट के द्वारा अपने जो वार्षिक पुरस्कार है उसकी घोषणा की गई है। उसमें जो बेस्ट वनडे प्लेयर है वो बने हैं केन विलियमसन, और जो बेस्ट वुमेन है ना, बेस्ट वुमेन जो वनडे प्लेयर बनी है वो है सूजी बेट्स। इसी के साथ जो T20 में बेस्ट प्लेयर बने हैं वो बने हैं रॉस टेलर, और T20 में जो बेस्ट वुमेन है वो बनी है सोफी डेवाइन। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण बनता है। इसके अलावा देखिए पीटर एबडन, ये बहुत प्रसिद्ध स्नूकर है, इन्होंने क्या कर लिया है भाई? संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स से संबंधित एक क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इन्होंने क्या किया है? जो गेंद को चमकाने के लिए आपको पता है थूक लगाते हैं और पसीना लगाते हैं और गेंद को क्या करते हैं? घिसते हैं, उसको रफ एक साइड को रफ बनाते हैं और एक साइड को चिकना बनाते हैं, ताकि जब बॉल फेंकी जाए तो स्विंग करे, है ना। एरोडायनेमिक्स आपको पता होगा, हवा क्या करे? जो चिकना पाथ है वहां से स्पीड में निकल जाएगी और जहां पे खुरदुरा होगा वहां से वो क्या करेगी? घूमेगी, स्विंग करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है? ये थूक और लार लगाने को मतलब पसीने लगाने को मना कर दिया है, ताकि किसी को कोरोना वायरस ना हो। तो ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला ऑस्ट्रेलिया बोर्ड क्या पहला देश बना है, पहला बोर्ड बना है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है भाई, तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक मृत्यु भी हो चुकी है ना। सबसे महत्वपूर्ण मृत्यु हुई है ए.के. त्रिपाठी जो भारतीय लोकपाल का जो संघ है ना, उसमें क्या थे? सदस्य थे भारतीय लोकपाल में, इनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा रोनाल्ड विवियम स्मिथ, है ना, इनकी भी मृत्यु हो गई। बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे, भारत देश के बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने काफी सारी फेमस किताब भी लिखी, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। दिल्ली से संबंधित काफी इन्होंने किताबें लिखी थी, जैसे दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ अ सिटी, जैसे द दिल्ली दैट नो वन नोज, जैसे द क्रॉनिकलर ऑफ दिल्ली।
इस तरह से हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।